उसको हम मानव जीवन की चेतना कह सकते हैं। ब्रह्मांड का सबसे अजूबा, विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार केवल एक ही है कि ये हमारा शरीर जो पदार्थ से बना है, मेड आउट ऑफ मैटर, पदार्थ से बना हुआ शरीर, जड़ पदार्थ से बना हुआ शरीर, इसमें चेतना का फूल खिला कैसे? ये जीवन क्या चीज है? इसका रूप क्या है? इसका स्वरूप क्या है? इसकी स्थिति क्या है? ये दिखने में कैसा है? जाने कितने हजारों प्रश्न हैं। हम जी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, मैं हूं, आई एग्जिस्ट। इसे कौन अनुभव नहीं करता? अपने होने का भान, अपने होने का बोध थोड़ा बहुत हम सब में है। हम में कौन ऐसा है जो ये कह सकता है कि मैं नहीं हूं? मैं हूं, आई एग्जिस्ट। लेकिन मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं कैसा हूं? मैं किसका हूं? कैसे प्रश्न है अद्भुत। हमारे साहित्य में गोभिल गृह सूत्र आते हैं। जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, ऐसे ही हमारी संस्कृति को, हमारी जीवन शैली को, हमारे जीवन मूल्यों को समझने के लिए प्राचीन वांग्मय में गृह सूत्रों की रचना हुई थी। उन गृह सूत्रों में गोभिल के गृह सूत्र हैं। उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। उनकी शक्लें नहीं आ रही। उसमें प्रसंग आता है कि जब किसी सदगृहस्थ के घर में कोई संतान जन्म लेती थी तो जन्म के 11वें दिन उसका एक संस्कार किया जाता था जिसको नामकरण संस्कार कहते हैं। सबसे पहला संस्कार तो गर्भाधान का होता है, फिर पुंसवन संस्कार होता है, फिर जन्म लेने का संस्कार होता है और जन्म के 11वें दिन नामकरण का संस्कार होता है। कितना बड़ा आश्चर्य होता है। आदमी में से आदमी पैदा होता है। हम 1 से 2 होते हैं। ये पूरा प्रोसेस 1 से 2 होने तक, 2 का मिलकर फिर 1 होकर होना, फिर उससे एक नई संतति का पैदा होना,
इस पूरी प्रक्रिया को अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा जाए, तलाशा जाए, तो कितना गंभीर प्रोसेस है, कितना कॉम्प्लिकेट है, कितना डेलिकेट है, अद्भुत है। और जब जन्म होता है, अज्ञात से ज्ञात में जब एक नया विटप निकलता है, एक फूल खिलता है, तो कितने बड़ा जश्न का, कितने बड़े उत्सव का कारण बनता है। इसलिए हमारी संस्कृति में जितने भी संस्कार हैं सब उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये नामकरण संस्कार 11वें दिन होता है। इस दिन परिवार में कुशल क्षेम करने के लिए पुरोहित जी जब सदगृहस्थ के घर में प्रवेश करते हैं तो कुशा लेकर के आते हैं। और उस कुशा के लाने को कुशल क्षेम कहा जाता है। ये कुशल शब्द बनाई कुशा से है। हम पत्र लिखते थे ना, पहले चिट्ठियां लिखते थे, तो श्रीनामा क्या लिखते थे? अत्र कुशलम तत्रास्तु। हमारे यहाँ तो पंडित जी कुशा लेकर के आते हैं रोज। आशा करते हैं कि आपके घर में भी आपके पुरोहित जी कुशा ला रहे होंगे। ये कुशल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गोविल गृह सूत्र उस नामकरण संस्कार के विषय में व्याख्या करता है। यजमान पति और पत्नी उस नवजात बच्चे को गोद में लेकर यज्ञ वेदी पर यथा स्थान आकर के बैठते हैं। वेद की पवित्र ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है, संकल्प पढ़े जाता है, अपने कुल गोत्र से लेकर के अपने पूर्वजों तक का स्मरण किया जाता है। पौराणिक पद्धति में नामकरण से पहले नंदी श्राद्ध किया जाता है। अपने परिवार की 3-3 पीढ़ियों का स्मरण करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं। इससे बड़ा उत्सव क्या होगा? परिवार संवर्धित हुआ है, जीवन रूपी बेल पर एक नई कली खिली है। कितनी आशाएं, कितनी आकांक्षाएं, कितनी संभावनाएं उस कली के साथ जुड़ी हुई होती हैं। हमारे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे का कितना महत्वपूर्ण अंग है ये नामकरण संस्कार। ये जितना कीमती है, जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही नफासत से
नज़ाकत से, उतनी ही कुशलता से और गंभीरता से नाम तलाशा जाता है कि क्या नाम होगा। जीवन विज्ञान का अध्ययन करने वालों ने नए बच्चे के जन्म को ऐसा ही महत्व दिया है जैसे कोई नया तारा ब्रह्मांड में पैदा हो गया हो। वो इस सारे के सारे आभा मंडल में क्या प्रभाव डालेगा, आकाश मंडल में क्या परिवर्तन होगा, इत्यादि बातों का गंभीरता से विचार करते हुए ज्योतिष शास्त्र ने नामकरण संस्कार करने के लिए नाम अक्षर निकालने का विधान किया। खैर, मैं इस संस्कार की व्याख्या करने नहीं बैठा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, जो भी नाम पसंद किया, चूज किया, चाहे नक्षत्र के हिसाब से किया, नक्षत्र के चरणों के हिसाब से नाम लिया, या माता पिता ने अपनी रुचि से नाम रखा, कुछ भी किया हो, लेकिन पुरोहित जी जो संस्कार कराते हैं उसमें एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया की जाती है। मैं उसका निवेदन कर रहा हूं। नामकरण संस्कार में एक स्थिति आती है जब पिता बच्चे को अपनी गोद में लेकर और उत्तर की ओर गोद में लेकर, ऊंची की ओर गोद में लेकर बच्चे के कान में पिता गोविल ग्रह सूत्र के कुछ सूत्र बोलता है। ऐसा लगता है मानो पिता बच्चे से संवाद कर रहा है। क्या संवाद कर रहा है? कोअसी, भाई तू पहली बार मेरे सामने आया है, ये तो बता दे, कोअसी तू कौन है? क्या मजेदार बात है। उस नवजात शिशु को गोद में लेकर के पिता पूछ रहा है, कोअसी आप कौन हैं? कोनामासी आपका नाम क्या है? कैसे संबोधित करूं तुम्हें? क्या संबोधन होगा? कस्यासी, मेरे पास तो तुम पहले थे नहीं, मेरी पत्नी के पास भी नहीं थे, तुम तो अब आए हो, तो पर ये तो बताओ तुम हो किसके? मैंने जब इस गृह सूत्र को पढ़ा तो आत्म विमुग्ध हो गया। हजारों वर्ष पूर्व कितने संवेदनशील रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन गृह सूत्रों की रचना करी। कितने भावुक होंगे। उनका मानसिक प्लेटफॉर्म, उनका बौद्धिक धरातल किस लेवल का होगा, उनकी सोच किस स्तर की होगी। और सबसे बड़ी बात है, कैसी एक निष्कलंक जिज्ञासा, ए वर्जिन क्यूरियोसिटी
टू नो द अननोन, मैं तुझे जान जाऊं, पूर्ण रूप से जान जाऊं, मुझे मालूम तो पड़े तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू किसका है, किसकी मिल्कियत है। ये प्रश्न करता है पिता। तो गोविल गिरी सूत्र में बच्चा उत्तर देता है। अब जरा गौर से सुनिएगा। भारतीय संस्कृति की विशिष्टता क्या है? वो बच्चा ना तो कोई चमत्कार है, ना कोई कृपा है, ना अनुग्रह है, ना कोई खुदा का हुक्मनामा है। तो क्या है वो? तो बच्चा जवाब देता है, अग्निराहम। अरे भाई तुम क्या समझ रहे हो, मैं तो अग्नि हूं। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ। जो अग्नि इस ब्रह्मांड के अंदर व्यापक है, बच्चा कहता है मैं वो अग्नि हूं। अग्निर अहम, मैं अग्नि हूं। ये अग्नि शब्द बनता है अंचु गति प्रपूर्ण्यो धातु से। अग्नि शब्द के त्रयो अर्थात 3 अर्थ हैं। ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति। ज्ञान को भी अग्नि कहते हैं। पिता ने पूछा कि तू कौन है, किसका है, किसकी मिल्कियत है? तो बच्चा क्या जवाब देता है? अग्निराहम, मैं ज्ञान हूं। ऋग्वेदो अहम, यजुर्वेदो अहम, मैं ही ऋग्वेद हूं, मैं ही यजुर्वेद हूं। वेद स्वरूपम, मैं वेद स्वरूप हूं। वाह रे हमारा विचार चक्र। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है। ब्रह्मांड में व्यापक परम सत्य जब अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है, तो जीवन के फूल के रूप में प्रकाशित होता है। पति और पत्नी मिलकर जब जीवन की साधना करते हैं, जीवन का सम्मान करते हैं, जीवन के साथ जब संयोग जोड़ते हैं, तो जीवन से जीवन पैदा होता है। यही अंतर है चेतन और जड़ में। ईंट से ईंट पैदा नहीं होगी, कुर्सी से कुर्सी पैदा नहीं होगी, लेकिन आदमी से आदमी पैदा हो जाएगा। तो कहने का भाव क्या? जब जीवन साधा जाता है, जीवन का सम्मान किया जाता है, जब हर भेद को हटाकर अभेद होकर जीवन का जीवन के साथ संयोग होता है,
तो चेतना का नया पुष्प जन्म लेता है। वो फूल संतान भी हो सकती है, वो फूल साहित्य भी हो सकता है, वो पुष्प विचार भी हो सकता है, वो पुष्प आपका अनुभव भी हो सकता है। अर्थात आप ही प्रसूत करके परमात्मा को विभिन्न प्रकार में प्रकट करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए वेद में बड़ी सुंदर बात कही है, हे परमात्मा, आप मेरे इतने नजदीक हो, इतने मुझ में समाये हुए हो कि मैं आपको देख नहीं सकता। जैसे आँख अपने आप को नहीं देख सकती, मैं आपको नहीं देख सकता। लेकिन एक मजे की बात है, आपकी भी एक विवशता है, आप भी बंधे हुए हो। अंति संतम न जहाती, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ नहीं सकते हो। मैं इतनी मजबूती से, इतनी गंभीरता से, घनिष्ठता से मैं आपके साथ बंधा हुआ हूं कि आप मुझको अलग नहीं कर सकते। तो वेद ने कहा, देवस्य पश्य काव्यम। अरे ये संसार घटनाओं का घात प्रतिघात नहीं है, ये संसार रासायनिक पदार्थों का कोई घाल मेल नहीं है, ये संसार घटनाओं के आकस्मिक घटने का कोई परिणाम नहीं है। तो ये क्या है? देवस्य पश्य काव्यम। हे प्यारे प्रभु, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, आप जो महाकवि हैं, आपके काव्य की एक पंक्ति का नाम ब्रह्मांड है, आपकी कविता का नाम ब्रह्मांड है, आपके एक स्टेंजे का, आपके एक पद का नाम जीवन है। हमारे जीवन के रूप में, चेतना के रूप में, ब्रह्मांड की विराटता के रूप में, ब्रह्मांड की क्रिया शक्ति के रूप में अगर कोई चीज प्रकट हो रही है तो वो प्रकृति नहीं है, ज्ञान और विज्ञान नहीं है। हे दीनबंधु, परम कारुणिक, सबकी रक्षा करने वाले प्यारे परमात्मा, ये तो तू अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, ये तेरा प्रगटीकरण है। मेरे जीवन की चेतना मेरे शरीर का चमत्कार नहीं है, ये तो तेरी आभा मंडल का प्रभाव है। ये तेरे होने का, तेरे वजूद का सबसे बड़ा प्रमाण है। परमात्मा है या नहीं, उसको सिद्ध करने के लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है। तुम्हारा होना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी चेतना अपने आप में एक परम काव्य है जो परमात्मा की व्याख्या करता है, जो परमात्मा से नित्य मिलता है, परमात्मा के आनंद को अनुभव भी करता है। पर गड़बड़ क्या है, हम अनुभव तो करते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। ये समझने के लिए
जिस बौद्धिक स्तर की जरूरत है, वो बौद्धिक स्तर को प्राप्त करने के लिए संस्कार दिए जाते हैं। उसी के लिए ये सत्संग होते हैं। परमात्मा को पाने के लिए न कोई काबे में जाना है, न काशी जाना है। उसको पाने के लिए कोई कर्म नहीं करना है, वो तो स्वयं सिद्ध है। उसको पाने के लिए हमें उससे संबंधित काम नहीं करना है। हमने अपने आप को देखना है, अपने को एडजस्ट करना है, अपनी रिसेप्टिविटी को तैयार करना है, अपनी पात्रता को तैयार करना है। इसी का नाम साधना है। वो साधना के लिए चाहे आप भक्ति शब्द का प्रयोग करें, कर्म का प्रयोग करें, चाहे आप उसके लिए ज्ञान योग का प्रयोग करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपका जीवन यह आपके भौतिक शरीर की प्रतिक्रिया ना हो करके ये परमात्मा का प्रभाव है, ये उसकी चेतना का मैनिफेस्टेशन है। इसलिए मेरे प्यारे राम तीर्थ सत्संग मंडल के सदस्यों, हर जिंदगी को प्यार करना सीखो। हर जिंदगी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, चाहे वो कुत्ते में हो, कीड़े में हो, मकोड़े में हो, पशु में हो, पक्षी में हो। जहाँ पर भी जीवन का फूल खिला है, वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। ऐसी दृष्टि जब आती है तो गीता कहती है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जिसको जीवन में, हर जीवन के अंदर माम पश्यति, जो मेरे को देखता है, जो वैष्णव भाव से युक्त होकर के हर जीवन को विष्णु का चमत्कार समझता है, विष्णु की कृपा समझता है, विष्णु प्रसाद समझता है, तो हर जीवन का सम्मान करो, हर जीवन को इज्जत प्रदान करो, हर जीवन को अपना जीवन जैसा समझो। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये देता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, आज की बात का मैं समाहार करूँगा। इसकी प्राप्ति में 2 मिनट की बात कह करके मैं पूर्ण करूँगा। ऐसी हमारी मन स्थिति कभी कभी बनती है, ये निरंतर बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे प्रार्थना करके कहता हूँ, उसके लिए आपको केवल एक काम करना है, और वो काम है तितिक्षा, तितिक्षस्व भारत। जैसे गीता कहती है, हम में सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। हम स्वीकार करें, जीवन जिस रूप में भी हमारे सामने आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, हम उसका सम्मान करें, उसको स्वीकार करें, उसकी निंदा न करें, उसकी उपेक्षा न करें। हम हर जीवन को परमात्मा की कृपा समझ करके व्यवहार करें। इसके लिए जिस संयम की ज़रूरत है, जिस शक्ति की ज़रूरत है, उसको तितिक्षा कहते हैं। और आध्यात्म में जिन लोगों में तितिक्षा का भाव नहीं होता है, वो आध्यात्मिक नहीं हो सकते, वो परमात्मा का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवत आनंद प्राप्त करने के लिए संदम और तितिक्षा, ये सद्गुण हर जीवन में अनुरूप में ही हो, चाहे थोड़े थोड़े हो।
हमारे जीवन में इन सद्गुणों का विकास हमको करना चाहिए। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को पूर्ण करूँगा। ओम शांति शांति शांति।